जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिट्री पर। फिर से हम बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। आज पीयून का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नंबर सेट आज होगा, मॉक टेस्ट है। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। हम लोग MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस हिंदी का 35 क्वेश्चंस देखेंगे। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, रामबाण है, स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग भी इसे रोक कर अपने क्वेश्चंस को जांच करें, चेक करें और बनाएं, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने मार्क्स आए हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। लल्लन टॉप PDF चैनल टेलीग्राम का है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे, धमाकेदार शुरुआत। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 5 उंगलियों घी में होना। 5 उंगलियां घी में होना, इसके मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 5 उंगलियां घी में होना क्या? सब प्रकार से लाभ होना। सब प्रकार से लाभ होना, सी करेक्ट हो जाएगा। सब प्रकार से लाभ होना मतलब 5 उंगली घी में होना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चिड़िया पेड़ डैश बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, क्योंकि पर हो जाएगा, बाहर अंदर भीतर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे पर होगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, 2 का भी ए। अगला क्वेश्चन 3, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची मतलब क्या होता है भैया? पर्यायवाची का मतलब होता है समनार्थक। पर्यायवाची का अर्थ क्या होगा? समनार्थक शब्द होगा। और हमारे पास है पर्वत। पर्वत का समनार्थक क्या हो जाएगा? शैल होगा, पवन होगा, पावन होगा या भुजंग। तो समनार्थक होता है शैल, यहाँ पर शैल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला, बहुत तीव्र चलना, 4 नंबर क्वेश्चन है। बहुत तीव्र चलने वाला, बहुत तीव्र चलने वाले को हम क्या बोलते हैं? बहुत तीव्र चलने वाला आगामी कहेंगे? नहीं। प्रतिगामी कहेंगे? नहीं। अल्पगामी कहेंगे? नहीं। द्रुतगामी, यहाँ पे द्रुतगामी जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। बहुत तीव्र चलने वाले को हम द्रुतगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम चुनना है यहाँ पे। और सर्वदा, सर्वदा का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा होता है। सर्वदा का विलोम जो होगा यदा कदा होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वदा का विलोम यदा कदा। ठीक है, ध्यान रखिए कितना हो जाएगा? यदा कदा। सर्वदा का विलोम जो होगा यदा कदा होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हम घूमने डैश, तो हम घूमने जाएंगे, 6 का ए करेक्ट लग रहा है। तो हम घूमने जाएंगे बिल्कुल सही है, ई गलत है, ई भी गलत है। 6 का हो जाएगा ए, हम घूमने जाएंगे। 7 नंबर, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पे भी। ठीक है, देखिए रूपवान, 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 सिर्फ बर्तनी है, शुद्ध सही गलत पकड़ना है यहाँ पे। और इसको बिना देखे गौर से आपको देखना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है, तभी जाकर आपका यह सही होने वाला है, अन्यथा आपके गलत होने के चांस ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 का ए जो है रूपवान, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थक शब्द। और किनारा का जो समानार्थक हो जाएगा किनारा, तो गंगा होगा, तट, नदी, संगम। ये संगम तो होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं, तट हो जाएगा। तट जो होता है किनारा ही होता है। क्या होगा? तट क्या होता है? तो किनारा ही होगा। तट क्या होगा भैया? तो किनारा ही होता है, ध्यान रखिएगा। तट क्या होगा? तो किनारा ही होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। पत्रकार, ठीक है, पत्रकार जो होता है, पत्रकार है, पत्रकार। देखिए पत्रकार, तो हमको यहाँ पर 9 का जो दिल लग रहा है सी करेक्ट हो जाएगा। देख ले, अच्छा से लिखा हुआ है। 10 देख लीजिए, दिए गए विकल्प विलोम बताना है। विलोम मतलब उल्टा। क्या बताना है यहाँ पे? तो उल्टा। योग का विलोम क्या होगा? योग का विलोम बताइए, योग का विलोम। तो वहाँ पर योग का निरोग हो जाएगा। योग का क्या हो जाएगा भैया? तो निरोग। और निरोग हमारे पास कौन से में है? तो ये आपके ए में हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सदा रहने वाला, सदा रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो सदा रहने वाले को बोलते हैं शाश्वत। सदा रहने वाले को क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। अगला, उस विकल्प का चयन करें। पाँव जमीन पर न पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। पाँव जमीन पर न पड़ना, मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। अत्यधिक खुश होना, एकदम पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहा, अत्यधिक खुश हो रहे हैं। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए यहाँ पे भी। जो उपकार को माने, जो उपकार को माने उसके लिए क्या बोलते हैं?
कृतघ्न बोलते हैं। जो उपकार को मानता है उसको हम बोलते हैं कृतघ्न। डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो उपकार को मानता है उसको हम कृतघ्न बोलते हैं। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ बताता है। पेट पर लात मारना मतलब क्या? पेट पर लात मारने मुहावरे का अर्थ होता है आजीविका से वंचित करना ना, खाना पीना नहीं दिया, आजीविका से वंचित कर दिया है, उसी को बोलते हैं पेट पर लात मारना। ठीक है। हाँ, अगला देख लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है और वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा? तो वाचाल का हो जाएगा क्या? वाचाल का विलोम शब्द की जब बात होगा तो मितभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी कहेंगे। और क्या? वाचाल का। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। और पखुंडी देखिए, पनखुड़ी, पंखुंडी, पंखुड़ी। तो ठीक है, 16 का जो होगा जाएगा आपका यहाँ पे डी, पंखुड़ी करेक्ट है। अगला, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना। यहाँ भी पर्यायवाची मतलब समानार्थक। शेर का पर्यायवाची क्या होगा भैया? तो शेर का पर्यायवाची होता है मृगेन, मृगेन होता है। शेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मिग्रेन, मृगेन, मिगेंद्र, मिगेंद्र होता है। पर्यायवाची यहाँ भी बताना गया है, समानार्थक पर्यायवाची बना है तलवार का। 18 नंबर में तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ठीक है, तो तलवार का पर्यायवाची होता है खगर। नहीं, खगर निकाल लिए, तलवार निकाल लिए। अब गद्यांश आ गया है, देख लीजिए। दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे करिए। गद्यांश बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में डैश है। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला, ताजमहल यहाँ पर देख लीजिए, ताजमहल वास्तुकला के एक अद्भुत नज़ारा है और अपनी निर्माण कला के कारण ही यह विश्व के सत्ता डैश में है। और एक सफ़ेद है, संगमरमर से बने ताज की डैश सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की याद में करवाया था। अब देख लीजिए, आसान है, आप लोग पॉज करके बना सकते हैं। गद्यांश में देखिए, पहला हम देख लिए तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, प्रसिद्ध हो जाएगा। 19 का ए प्रसिद्ध होता है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान की बात करेंगे 20 नंबर में, तो नमूना हो जाएगा यहाँ पे, नमूना। 21 गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का बताइए 21 में। तो 21 में हो जाएगा अजूबा, एकदम ताजमहल क्या है? अजूबा है। ठीक है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का बताइए। 22 में पूछा गया है तो अनुपम, अनुपम का प्रयोग हो जाएगा। गद्यांश सांकेतिक रिक्त स्थान को भरने के लिए 23 नंबर की बात जब होगा तो याद में, देखो ताजमहल की याद में बनाया गया। और सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ भी चयन करना है 24 में। और सही वर्तनी होगा मुरलीधर, डी करेक्ट हो जाता है। मुरलीधर जो होता है ना, 24 का डी हमारे लिए सही है। अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुराना, पिंड छुराने का बात होगा। तो पिंड छुराना मतलब क्या होता है? पीछा छुराना। पिंड छुराना मतलब पीछा छुराना। ठीक है। हाँ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इलाज न हो सके। उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? जिसका इलाज न हो सके, असाध्य का प्रयोग करते हैं, असाध्य। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की। उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की। उसने चोरी ही परंतु चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी किया है। नहीं शब्द का प्रयोग बहुत सटीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लग जाएगा। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए उस भाग को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि यहाँ पर खोजिए। त्रुटि क्या है? संत महात्मा अपनी सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं अपनी सादगी और लोकप्रियता के कारण क्या होते हैं? अपनी सादगी। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 29, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वे पार्क में डैश कर रहे हैं। वे पार्क में क्या कर रहे हैं? तो भ्रमण कर रहे होंगे ना, घूमता है ना लोग, पार्क में क्या करता है? भ्रमण करता है, लड़ाई थोड़ी करता है। तो सी हो जाएगा। ठीक है, वे पार्क में भ्रमण कर रहे हैं। 30, दिए गए शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, अंटोनिज। प्रसन्न का खिन हो जाएगा। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? तो खिन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 31, संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में समानता जब पूछेगा तो दोनों शब्दों का संक्षेप करता है। दोनों क्या करता है? शब्दों का संक्षेप करता है। अगला है, निम्नलिखित में से उस शब्द संधि की पुष्टि का संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, कदाकार या तदोपरांत। तो हमको तो लग रहा है 32 का डी गलत हो जाएगा। तदोपरांत जो है ना, ये उस शब्द का जन्म से अलग हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वागीश। वागीश का संधि विच्छेद तो वाक जोड़ ईश हो जाएगा, वाक जोड़ ईश, ठीक है। 33 का डी है, ठीक है। 33 का वाक जोड़ ईश देख लें, ठीक है। और 34 हिंदी में कारक। हिंदी में कारक मूलतः कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक जो मूलतः होते हैं ना, ये होते हैं 8, कारक 8 होते हैं। अंतिम और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृंदत है? कृंदत है तो कृंदत शब्द हो जाता है मिलावट। मिलावट कौन सा शब्द है भैया? तो कृंदत है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, आपके कितने मार्क्स हैं वो भी बता दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। बाय टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।